कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन कैसी है बेटे? कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो बेटे जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम मल्टीपल बॉन्ड भी तो कहते हैं ना बेटे, मल्टीपल बॉन्ड, उसका नाम मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड को पोलैरिटी की बुनियाद पे बेटे हम डिवाइड कर रहे हैं और कितनी किस्मों में कर रहे हैं बेटे? दो में। और देखते हैं वो कौन सी दो टाइप्स हैं बेटे इसकी। वो टू टाइप्स में हम बेटे इसे डिवाइड कर रहे हैं और दोनों टाइप्स को हम देख लेते हैं क्या सूरत हाल। पहले को हम कहते हैं बेटे नॉन पोलर बॉन्ड और दूसरे को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। एक का नाम बेटे नॉन पोलर बॉन्ड और दूसरे को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो है दो तरह के हैं बेटे, एक नॉन पोलर बॉन्ड है और दूसरा बेटे पोलर बॉन्ड है। तो नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड की हम बेटे बात कर रहे हैं, नॉन पोलर की और पोलर की। ठीक है बेटे, अब हम एक एक करके दो चार पॉइंट अच्छे हमने लिखने हैं ताकि 2 मार्क्स हमें बेटे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें मिल जाए। अब देखते हैं बेटे क्या सूरत हाल उसके में हमारे पास बनेगी। तो पहली बात बेटे हम लिख रहे हैं, पहले में पॉइंट लिख रहे हैं कि ये कैसे बनेगा बेटे। हम कह रहे हैं ये सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट से बनता है, फॉर्म बनता है, फॉर्म बन जाता है किन के दरमियान? बिटवीन एटम्स, एटम्स एटम्स के दरमियान ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स के दरमियान बन जाता है बेटे। उसको हम कहते हैं सेम एलिमेंट, हम नाम रखते हैं कि नॉन पोलर, HH Cl Cl Br Br। ठीक है बेटे, ये कैसे बनता है? दूसरे को देखते हैं ये कैसे बनता है बेटे। हम कह रहे हैं नंबर 1 फॉर्म्ड बन जाता है, किसके दरमियान बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान बनता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटमों के दरमियान बनता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, 2 भी बड़े सफिशिएंट हैं, 2 पॉइंट भी बहुत होंगे बेटे। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो जिनमें बेटे या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो या बेटे नेग्लिजिबल हो, उनमें बनेगा। लिख रहा हूं बेटे दूसरा पॉइंट बेटे, फॉर्म बॉन्ड बिटवीन एटम्स, बॉन्ड बिटवीन एटम्स, बॉन्ड बिटवीन किन के दरमियान बेटे? बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटम्स हो बेटे, हैविंग नो आर या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो होगा बेटे, डिफरेंस इनका अगर दरमियान बन जाए उसको हम क्या कहते हैं बेटे? उसे हम कहते हैं दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड। तो आप आगे इस कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड को कह सकते हैं। अब बेटे हम इसकी बात करते हैं, ये बॉन्ड किसके दरमियान बना? हम कह रहे हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बॉन्ड बेटे बिटवीन, जो बनता है किन के दरमियान बनता है? बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान बनता है, बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान बनता है, बिटवीन एटम्स कौन से बेटे? ऑफ एलिमेंट्स हैविंग, जिनमें हो बेटे क्या हो बेटे? हैविंग अप्रिसिएबल, काफी मुनासिब, अप्रिसिएबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हो, नेगेटिविटी डिफरेंस हो, अगर उनके दरमियान ये बॉन्ड बने तो पोलर बन गए, पोलर बन गया। आगे जा रहे हम लिखेंगे इस कार्ड पोलर बॉन्ड, उसका नाम तो हम बना लेंगे, ये पोलर बॉन्ड है। और तीसरा बॉन्ड है बेटे चार्ज सेपरेशन, इस बॉन्ड में नहीं होते, नो चार्ज सेपरेशन इन द मॉलिक्यूल, नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं
इस बाण के अंदर, इन नॉन पोलर बाण में कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं होती। और बेटे इधर क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होती है बेटे, चार्ज सेपरेशन इज देयर, मौजूद होती है। किस में मौजूद होती है बेटे, इस बाण के अंदर, इज देयर इन बाण के अंदर चार्ज की सेपरेशन मौजूद होती है। उधर हम क्या कह रहे थे, चार्ज सेपरेशन होती है, कोई पार्शियल चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर हम कह रहे थे लगते ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा बेटे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेटे है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली कहते हैं बेटे, गोलाई में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, फैला हुआ होता है इधर बेटे अराउंड एटम्स, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चलो हम लिखते ही नहीं आगे, हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एटमों के ऊपर बेटे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनसिमेट्रिकली बेटे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। किसमें बेटे, जो हमारा पोलर बाण होता है। तो चौथी बात हमने लिखी है कि ये बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, ठीक है बेटे। और आमतौर पे हमने देखा है कि नॉन पोलर बाण, आमतौर पे हमने देखा है जनरली, आमतौर पे बेटे नॉन पोलर बाण इज वीकर, जनरली नॉन पोलर कोवलेंट बाण जो होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बाण इज वीकर होता है। किसके मुकाबले में वीकर होता है, एज कंपेयर टू पोलर कोवलेंट बाण के मुकाबले में, एज कंपेयर टू पोलर कोवलेंट बाण के मुकाबले में ये कैसा होता है बेटे, कमजोर बाण होता है। तो बेटे उधर का रूट लिखेंगे हम। नंबर बेटे 5 हम कह रहे हैं जनरली आमतौर पे देखा गया है, आमतौर पे हमने देखा है पोलर कोवलेंट बाण, जो पोलर कोवलेंट बाण होता है इज स्ट्रॉन्गर, ये ताकतवर होता है। किसके मुकाबले में ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्गर देन किसके मुकाबले में, नॉन पोलर कोवलेंट बाण के मुकाबले में, ये कौन होता है बेटे, हम कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है जी। ये हमारे पॉइंट हो गए बेटे 5, लेकिन इनमें से मैंने कहा 2 भी काफी हैं। अब हम देखते हैं बेटे कि एग्जाम्पल्स 2-3 हम ले लेते हैं, आसान से, मुश्किल नहीं हमने लेंगे बेटे, सिंपल जो हमें समझ जिसकी आ जाए बेटे एग्जाम्पल्स में, ताकि कंपैरिजन तो हो गया। अब बेटे 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी भी 2-3 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, लेकिन पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेनी, आसान वाली लेनी है बेटे। पहला एग्जाम्पल में क्या लिखा बेटे, H बाण H, ये कौन सा मुश्किल है बेटे, Cl बाण Cl, और बेटे Br बाण Br, कोई पोलैरिटी इसके अंदर बेटे नहीं है। और बेटे इधर देखते हैं कौन है, HCl, और आपने देखा होगा बेटे HBr, और बेटे इसके बाद हम कह रहे हैं HI, और इनके ऊपर आपने चार्जेस भी लिखे हुए देखे होंगे, बल्कि आप लगाते होंगे अक्सर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलर कोवलेंट बाण हो गए, वो कौन से थे बेटे, नॉन पोलर कोवलेंट बाण। अब हमने देखना बेटे कि इसकी इंपॉर्टेंट बात है जो वो के एग्जाम के लिए तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन बेटे इंट्री टेस्ट के लिए बड़ी अहम है, उसकी बात हम समझ लेते हैं कि बेटे बाण पोलर होना जो है उसका मतलब नॉन पोलर बाण से मॉलिक्यूल तो पोलर हो, नॉन पोलर होगा,
लेकिन अगर पोलर बॉन्ड वाला को मॉलिक्यूल है तो उसकी बाबत कुछ बात हम करते हैं। देखते हैं बेटे कौन सी बात हम उसके बारे में करते हैं। पहली बात हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नोट में, और वो देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट में हमारे पास क्या होगा बेटे। दो बातें आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे। दो चीजें आपने बेटे देखनी। क्या बेटे? पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर नॉन पोलर बॉन्ड्स आपको मॉलिक्यूल में नजर आ रहे हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं किसके अंदर बेटे? मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर बॉन्ड है, तो बेटे याद रखिए आपने कहना है कि मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है, इज नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर, मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर। दूसरे नंबर पे देखते हैं बेटे, अगर कभी बॉन्ड पोलर है, पोलर बॉन्ड इन मॉलिक्यूल हैं, पोलर बॉन्ड इन मॉलिक्यूल हैं, पोलर बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो याद रखिएगा दो बातें बेटे आपके पास होंगी। पहली बात क्या हो सकती है? पहली हो सकती है कि शायद हमारा मॉलिक्यूल पोलर हो, मॉलिक्यूल पोलर हो, इज पोलर। और दूसरी हमारे पास क्या चांस है बेटे? दूसरा चांस हमारे पास ये है कि शायद हमारा मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे जो बॉन्ड पोलर होना है उसका लाजमी मतलब नहीं है कि हमारा मॉलिक्यूल भी पोलर हो गया। वजह क्या होती है बेटे? ये डिपेंड करता है फिर इस केस में बेटे, ये डिपेंड कर रहा होता है, ये बेटे स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। किस पर होता है बेटे? स्ट्रक्चर डिपेंडेंट। ये बात फिर बेटे हमारे पास स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होगी। ये दोनों बातें जो हैं बेटे वो किस पर होंगी? वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होंगी, स्ट्रक्चर पर उसका इंसार होगा, उसकी बात अब हमने करनी है। तो ये जो पोलर बॉन्ड आ गए हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि उसकी कैसी सूरत हाल होगी। अब हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे और गौर करते हैं कि बॉन्ड कैसे है बेटे। तीन हम बना लेते हैं कॉलम, कंपाउंड या सब्सटेंस ले लेते हैं, फिर बॉन्ड बताते हैं, फिर मॉलिक्यूल बताते हैं कैसा बेटे। कंपाउंड या सब्सटेंस हमने ले लिया। पहले नंबर पे बेटे हमने कंपाउंड ले लिया, या बेटे हम उसे कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस ले लिया। जरूरी नहीं कि बेटे कंपाउंड ही हो, कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है ना। तो ये मैंने इसको लिख लिया बेटे। अब देखना है बेटे बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड क्यों भी कहना है कि किस तरह का है, पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है। और फिर हमने देखना है कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल पूरे का पूरा मॉलिक्यूल वो कैसा है बेटे। ये तीसरी चीज हम कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे नॉन पोलर बॉन्ड मॉलिक्यूल में होंगे तो मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर होगा, फिर तो सही हो गया। लेकिन बेटे अगर पोलर बॉन्ड हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल में तो फिर हम क्या कह रहे हैं? फिर हम कह रहे हैं मे या मे बी नॉन पोलर, मे या मे नॉट नॉन पोलर, मे या मे नॉट नॉन पोलर। तो नॉन पोलर नहीं हो सकता या मे या मे नॉट पोलर, दोनों में जो मर्जी का। पहला नंबर बेटे मैंने लिखा है, गौर करिएगा बेटे, एच के साथ मैंने एच लिख दिया बेटे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, इसका मतलब है बॉन्ड जो है इसका बेटे पहले ही नॉन पोलर है। पूरे का पूरा मॉलिक्यूल भी हमारा नॉन पोलर है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। लो जी पहली बात आ गई। ये हमारे एफएससी के एग्जाम के लिए नहीं है, इंटी टेस्ट के लिए, कंसेप्ट के लिए है बेटे, कंसेप्ट के लिए है, गौर करना। और बताओ बेटे Cl कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है बेटे, नॉन पोलर होगा, बॉन्ड नॉन पोलर है इसका बेटे। और बताइए ये मॉलिक्यूल भी ओवरऑल क्या होगा? ये बेटे नॉन पोलर। हमने कभी इस पे चार्जेस तो नहीं लगाया ऑर्डिनरी बेटे। तीसरे नंबर पर हमने क्या किया? तीसरे नंबर पे बेटे मैंने लिखा है HCl, HCl लिखा है तो बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड कैसा है बेटे? पोलर। कैसे बेटे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और पूरे का पूरा मॉलिक्यूल भी कैसा है? मॉलिक्यूल भी पोलर है। लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं ना, डायटोमिक, तो बेटे उसका डाइपोल मोमेंट एक चीज होती है, वो देखेंगे अगर मौका उसका मिला, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई बेटे HCl। इसके ऊपर कभी हमने चार्जेस लगे देखे? ये चार्जेस लगे भी देखे बेटे। ये देखो CO2,
सी डबल बॉन्ड हो। हालांकि ये बॉन्ड्स पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। बॉन्ड्स कैसे हैं बेटे? पोलर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, 3 एटमों वाला। तो बेटे इसका पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है दैट इज नॉन पोलर। ये CO2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड पोलर थे, बॉन्ड वाकई पोलर थे, लेकिन बेटे क्या हो गया, पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटे? नॉन पोलर। तो CO बॉन्ड पोलर है। कौन से बॉन्ड पोलर है बेटे? मैं लिखने लगा हूं C और O बेटे जो बॉन्ड पोलर हैं, ये वाला बॉन्ड इसका पोलर है। इसका मतलब है ये कौन है बेटे? पार्शियल नेगेटिव होगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसके 2 डाइपोल मोमेंट है, एक का बेटे ये डायरेक्शन और एक की मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन उल्टा है। ज़रा जवाब 0 नहीं हो जाएगा बेटे? इसलिए ये हुआ ऐसे काम। ये काम जो हुआ, जवाब 0 आया, वो जवाब 0 आने का मतलब, नॉन पोलर आने का मतलब ये है। अब जरा देखो बेटे, ये भी जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटे, पानी भी तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन है बेंट, मुड़ा हुआ है बेटे, एंगुलर है। अगर एंगुलर है तो इस पे चार्जेस अब तो होंगे बेटे, पार्शियल पॉजिटिव होगा और बेटे और क्या होगा भला? और इसके साथ पार्शियल नेगेटिव होगा। इसके डाइपोल मोमेंट किधर को होगा बेटे? इधर को। इसका डाइपोल मोमेंट किधर को? इधर को। और इसका रिजल्टेंट ऊपर को। इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर। इसका मतलब बॉन्ड तो पोलर हैं बेटे, O और H बॉन्ड पोलर हैं, ये पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन बेटे मॉलिक्यूल भी पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटे वो पोलर है। जरा गौर कर लो, ऊपर सारे के सारे कैसे चला रहे थे? हम कह रहे थे नॉन पोलर सिवाय HCl के। इसको देख लो बेटे, H2O की बात हमने की है। अल्कोहल को देखते हैं बेटे, अल्कोहल कैसा बेटे, उसका बॉन्ड कौन सा पोलर है? तवज्जो करेंगे बेटे, CH3 और OH में बेटे बना रहा हूँ, CH3 और बेटे O और H। अब बेटे इसके ऊपर चार्जेस नहीं मैं लगा रहा बेटे, OH बॉन्ड पोलर नजर आ रहा है, वहां से पोलैरिटी है बेटे, बॉन्ड पोलर है। या सिंपल कर लेते हैं, हम सादा कर लेते हैं, सिर्फ पोलर। बॉन्ड कैसे है बेटे? सिर्फ कह रहा हूं मैं पोलर बेटे, ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचे हैं। पोलर है और बेटे मॉलिक्यूल भी कैसा है? मॉलिक्यूल भी पोलर। और बेटे मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है। इसका नाम क्या है बेटे? वाटर वगैरह तो आपको पता था, इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी मौजूद है। मिथाइल अल्कोहल के अंदर इसका मतलब है पोलैरिटी बेटे मौजूद है। ठीक हो गया? और बेटे मिथाइल क्लोराइड में जरा गौर करो, अल्काइल हैलाइड होता है बेटे, CH3 और Cl बेटे बॉन्ड पोलर है। CCl पोलर बॉन्ड है बेटे, पोलर बॉन्ड है। और बेटे मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी मौजूद है, मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी मौजूद है। इसी तरह बेटे HF वगैरह, HI को पहले हम बात कर चुके हुए हैं, तो वो क्या होंगे बेटे? हमने कहा है कि वो कैसे हैं बेटे? वो भी पोलर हैं। इसका मतलब ये हुआ, नतीजा क्या निकला बेटे? कि बॉन्ड पोलर होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बेटे मॉलिक्यूल भी पोलर है। और इसको फिर बेटे डिसाइड कौन करता है? इसको फिर डिसाइड करता है बेटे कि उसकी स्ट्रक्चर डिपेंडेंट में लिखा है, ये देखो लिखा बेटे स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, तो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट लिखा है बेटे का। समझ आ गई बात? अब हम देखते हैं बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, उस टॉपिक को है बेटे, उसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी? तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेटे हम देखते हैं कि कैसे लिखना है, इसकी तरतीब क्या है और क्या ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया बेटे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तावन वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, या बेटे इसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड भी कहलाता है। तो ये हमने कोऑर्डिनेशन वाला बॉन्ड पढ़ना है, तावन वाला बॉन्ड पढ़ना है। ये एक एटम दूसरे से तावन को करता है, वो कोऑर्डिनेशन करता है, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं बेटे ये होता कौन है बेटे। पहली बात आपने याद रखनी है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है बेटा,
स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। और पहली बात हमने लिख ली है। दूसरे नंबर पे हम क्या कह रहे हैं बेटे, फॉर्म्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, शेयरिंग हिस्सेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है। ठीक है बेटे, बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, बिटवीन एटम्स कंट्रीब्यूटेड बाई, जो हिस्सा डाला होता है कंट्रीब्यूटेड बाई ओनली वन एटम, बाई वन एटम ओनली, जो दिया हुआ होता है सिर्फ एक एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ होता है, कंट्रीब्यूटेड दिया हुआ होता है, हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया हुआ होता है। तीसरा नंबर बेटे हमारे पास आ गया, द एटम, ऐसा एटम बेटे, द एटम विच डोनेट्स, एटम जो दे दे बेटे, विच डोनेट्स जो दे दे, अता कर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटे डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दे, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे रखते हैं। और बेटे, और द एटम विच जो ले ले बेटे, विच गेन्स या शेयर, जो ले ले बेटे, जो शेयर कर ले, गेन्स या शेयर बेटे, खुद हिस्सा ले ले, बस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले ले, गेन कर ले, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो दो हो गए बेटे, एक कौन सा हो गया, एक हो गया बेटे डोनर, DONOR, और एक हो गया बेटे एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर, दो तरह के बेटे एटम्स हमारे पास हो गए, एक डोनर हो गया, एक कौन सा हो गया बेटे, एक एक्सेप्टर हो गया। एक डोनर है और एक कौन है, एक एक्सेप्टर है, डोनर भी और एक्सेप्टर भी। नेक्स्ट बात की हम बात देखते हैं। नेक्स्ट हम बेटे बात कर रहे हैं कि द बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है बिटवीन, जो बॉन्ड बनता है, फॉर्म्ड बनता है किसके दरमियान बेटे, बिटवीन डोनर, डोनर बेटे, डोनर के दरमियान, एंड एक्सेप्टर, एटम के दरमियान, एंड एक्सेप्टर एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्टर एटम के दरमियान, ऑफ स्पीशीज, और चीजों के दरमियान, एटम ऑफ स्पीशीज, चीज एक से ज्यादा होगी बेटे, इज कॉल्ड, करते हैं, इज कॉल्ड, बेटे रख दिया, उसका नाम क्या रख दिया बेटे, उसका नाम हमने रख दिया बॉन्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड, उसका नाम द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम स्पीशीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, उसका नाम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि लिवस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है किसके साथ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद लिवस एसिड, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है विद लिवस एसिड, और किसके साथ बनाती है, लिवस एसिड के दरमियान। ये कौन होता है लिवस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर देने वाला डोनर बेटे, उसका नाम हम रखते हैं लिवस बेस। और बेटे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बेटे हम कहते हैं, एक्सेप्टर को हम कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं बेटे, उसे हम कहते हैं लिवस एसिड। तो इसका मतलब लिवस बेस और लिवस एसिड के दरमियान ये बॉन्ड बेटे बनना होता है। ये कैसे जाहिर करते हैं बेटे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे जाहिर किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको जाहिर किया जाता है बाई ए स्मॉल एरो, एक छोटे से एरो से बेटे, छोटे से एरो से जाहिर किया जाता है। और छोटा सा एरो जो है उसका निशान बेटे इस तरह होता है, एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड एक्सेप्टर, द एरो हेड जो होता है, एरो हेड
इशारा करता है बेटे पॉइंट्स टूवर्ड एक्सेप्टर, ये बेटे एक्सेप्टर की तरफ, टूवर्ड्स एक्सेप्टर ये इशारा कर रहा होता है, टूवर्ड एक्सेप्टर ये इशारा कर रहा होता है। ये हमारा बेटे जवाब आ गया। क्या कंडीशन बेटे होंगी, क्या डिटेल होगी, फर्दर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।